हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो होते ही हैं और हम दिन भर में कितनी ही बार वो स्मार्टफोन्स को बंद चालू करते हैं। इवन जब हम लैपटॉप्स यूज करते हैं तो हम में से ऑलमोस्ट सारे ही लोगों के पास उस लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो हम मैकडॉनल्ड से बर्गर और KFC से चिकन भी ऑर्डर करते हैं, वो भी अपने मास्टर कार्ड से पे करके। अगर हमें जिम जाना हो तो हम नाइकी के आउटफिट्स प्रेफर करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए कि क्या आपने कभी ये रियलाइज किया कि ये सारे ही डिस्कशंस में मैंने कितने सारे अमेरिकन ब्रांड्स के नाम लिए जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं बल्कि हर कंट्री में यूज किए जाते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे ही ब्रांड्स वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ब्रांड वैल्यू। तो अगर हम इन सारे ही प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें और ऐसे US बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो हमें ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसे कंसिडर करना चाहिए ताकि हम सही स्टॉक्स को पिक कर सके। और अगर आप ये सारी ही चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमने हमेशा सुना है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, यानी अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो है स्टॉक्स, FD, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे हम इंक्लूड करना हमेशा भूल जाते हैं, बट अपनी डेली लाइफ में उसे यूज करना कभी नहीं भूलते। वो है फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स को इंक्लूड करना, स्पेसिफिकली US स्टॉक्स को। तो हमें अपने पोर्टफोलियो में US की कुछ कंपनीज को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सके अदर कंट्रीज में भी। इससे हमें एक और बेनिफिट मिलता है जो है ग्लोबल प्रेजेंस का। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सारी ही कंपनीज, चाहे वो फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर KFC, ये सारी ही US बेस्ड कंपनीज हैं जिसे हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी यूज करते हैं। तो अगर कल को इंडिया में कुछ हो जाता है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो या फिर गवर्नमेंट चेंज हो या फिर और कोई भी रीजन से इंडिया की इकोनॉमी अगर गिरती है, तो आपके US स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे हम कंसंट्रेशन रिस्क से भी बच जाते हैं। अब मैं बार बार बोल रही हूँ US स्टॉक्स, ऐसा क्यों? ग्लोबली तो इतनी सारी कंट्रीज है जो बहुत अच्छा कर रही है, बट सिर्फ US स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट क्यों करें? उसके भी 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला तो एज एन इंडियन US स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। आज के डेट में ऐसे कई सारे एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप इजीली US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इजी एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोसेसिंग की वजह से कंफर्टेबली आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हो। अब इन्वेस्ट कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सेकेंड रीजन इज, पिछले कुछ सालों में US मार्केट टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक रहा है, स्पेशली उनकी टेक कंपनीज जो कि है अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। इवन क्या आप जानते हैं, अगर हम 9 लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी एक साथ मिला ले तो भी टेस्ला का मार्केट कैप उससे ज्यादा है। इवन अगर आज की डेट में एप्पल एक कंट्री होती तो वो 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक होती और वो ब्राजील और इटली जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ देती। तो इन सब से हमें ये तो समझ आ ही जाता है कि US की टेक कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल को यूज ही क्यों करना, उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्वेस्ट क्यों करना है, ये तो हमें समझ आ गया, बट ये सारी ही कंपनीज के शेयर प्राइस तो इतने कॉस्टली है, तो इतने महंगे शेयर आखिर खरीदे तो खरीदे कैसे? तो US स्टॉक में इन्वेस्ट करने का थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रैक्शनल शेयर्स में इन्वेस्ट करना। अगर आप फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सारे ही कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके फ्रैक्शनल शेयर्स यानी 1/10 एंड 100th शेयर को बाय कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में MRF के शेयर की बात करें तो उसका भी शेयर 82,000 रुपीज का आता है। तो आप और हम जैसे लोग शायद 82,000 रुपीज का शेयर नहीं बाय कर सकते, बट वही अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप MRF का 1/10 एंड 100th शेयर को बाय कर सकते हैं तो शायद आप और मैं दोनों ही इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो वैसे ही US स्टॉक मार्केट में भी आप किसी भी शेयर को फ्रैक्शनल क्वांटिटी पे बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो US स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप डेप्रीशिएटिंग रुपी का फायदा उठा सकते हैं। डेप्रीशिएटिंग रुपी, जनरली तो हमने ये सुना है कि जब रुपीज डेप्रीशिएट होता है तो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अच्छा हो सकता है?
तो अब अगर हम आज से 30-40 साल पहले का डेटा देखें तो डॉलर के हिसाब से रुपीस हमेशा 5 से 6% डेप्रिशिएट ही होता है। तो आज की डेट में अगर हम कोई शेयर बाय करते हैं जिसकी प्राइस $1 है, यानी कि रुपीस के हिसाब से अप्रॉक्स 73 रुपीस। अब सपोज इस स्टॉक ने आज से 2 साल बाद 10% का रिटर्न दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने इस स्टॉक से 10% का रिटर्न जनरेट कर लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे रुपी डेप्रिसिएशन को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो सपोज आज से 2 साल बाद रुपी डेप्रिशिएट होके 73 रुपीज से 79 रुपीज हो जाता है, तो ऐसे में हम यहाँ पे 4 से 5% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से जहां हम 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहीं हम उसके साथ 4 से 5% और कमा रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि हमें ये तो पता चल गया कि पोर्टफोलियो के बेटर डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें यूएस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर यूएस स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं तो हम अपनी सारी ही इन्वेस्टमेंट वही कर दे, इसका भी एक फिक्स रेशियो डिसाइडेड होना चाहिए। तो आइडियली आपको अपने पोर्टफोलियो का 70 to 80% एक्सपोजर इंडियन स्टॉक्स में ही रखनी चाहिए, बाकी सारी 20 to 30% आप यूएस स्टॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि अपनी खुद की कंट्री में इन्वेस्ट करना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके गवर्नमेंट चेंजेस, इकोनॉमी पॉलिसी डिसीजंस को ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि यूएस और इंडिया दोनों की ही इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है। जहां एक तरफ इंडिया डेवलपिंग कंट्री में से एक है, वहीं यूएस एक डेवलप्ड नेशन है। तो दोनों ही कंट्रीज के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमी पॉलिसीज में डिफरेंस तो होता ही है। तो ऐसे केसेस में यूएस की पॉलिसीज को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इंडिया की पॉलिसीज को प्रेडिक्ट कर पाना उसके मुकाबले आसान होता है। अब आते हैं सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आखिर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें से एक सबसे अच्छा ऐप है IND मनी का ऐप। इस ऐप के थ्रू तो सबसे पहले आप अपनी सारी ही इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कमीशन एंड विदाउट एनी ब्रोकरेज। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या ये ऐप सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए? जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि IND मनी ऐप एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एकदम सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये यूएस इन्वेस्टमेंट्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।